अभी तक अपन ने समझा कि जो माया कृष्ण भगवान ने बनाई है, जिससे दुनिया अपने आप ही चलती है, उसके अंदर में जो ओल्ड कॉन्टेक्स्ट है, जो अपन चैट जीपीटी में जो एक ओल्ड कॉन्टेक्स्ट अपना चलता आ रहा है, वैसे इस माया के अंदर में अपन लोग कौन सा ओल्ड कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे हैं अपने पिछले जन्मों से। उसके लिए गीता में क्या कहा गया है, अभी वो पढ़ते हैं। तो अर्जुन एक बार पूछता है भगवान से कि भगवान, जो बंदा योग भ्रष्ट हो गया है, मतलब वो सही रास्ते पे चल रहा था, सब कुछ सही सही कर रहा था, लेकिन फिर भी माया के कारण में इंद्रियों के वश में आके उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया जिससे उसको मोक्ष ना मिल सका। बोले अब उस इंसान के साथ में क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं 641 के अंदर में कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोक को प्राप्त होकर वहां दीर्घ काल तक निवास कर कर फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। पुण्यवानों का लोक मतलब स्वर्ग, और जो भी लग्जरीज ऊपर मिलती होंगी। तो भगवान बोलते हैं कि जो भी एक अच्छे पाथ पे निकला था, जो योग भ्रष्ट हो गया, वो पहले तो स्वर्ग में जाता है, वहां पे बहुत टाइम तक निवास करता है, उसके बाद में श्रीमान लोगों के घर में आके पैदा होता है। अब श्रीमान लोग को अगर अपन को समझना है, तो फॉर इंस्टेंस एक अनंत अंबानी अंबानी के घर में पैदा हुआ तो क्यों हुआ। कुछ लोग सड़क पे पैदा हुए तो क्यों हुए, कुछ लोग एकदम मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में गरीबों की तरह पैदा हुए तो क्यों हुए, और कुछ लोग पैदा होते एकदम अमीर हो गए। तो अगर इस दुनिया में इतना सिस्टमैटिकली ये दुनिया चल रही है, तो किसी का पैदा होना तो रैंडमनेस नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पे भगवान ने खुद ने कहा कि जो पिछले जन्म के कर्म थे, जो योग भ्रष्ट हो गए, जिनको मोक्ष ना मिल पाया, वो अच्छे घरों में जाके जन्म लेते हैं। मतलब जहाँ पे अच्छे आचरण होते हैं, यहाँ पे आपको माँ बाप अच्छे मिलते हैं, तो आपको जो बिगिनिंग है लाइफ की, वही बहुत अच्छी मिलती है। उसके अंदर भगवान 643 में बोलते हैं कि वहां उसको पिछले शरीर का बुद्धि योग मतलब पूर्व संचित कर्म प्राप्त होता है, और वह फिर परम सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। उसके पूर्वाभ्यास के प्रभाव से वह बिना इच्छा के ही खिंचा चला जाता है। इसका मतलब जब वो पैदा होता है, फॉर से इलॉन मस्क है, एक जिंदगी में कोई बंदा कितनी मेहनत कर सकता है कि वो इलॉन मस्क जैसा ग्रेट बन जाए, कि वो बिल गेट जैसा ग्रेट बन जाए, कि वो स्टीव जॉब जैसा ग्रेट बन जाए। क्योंकि इलॉन मस्क तो बचपन में उसने अपने ट्रेड्स दिखा दिए थे ना यार। कुछ लोग होते हैं जो कि एक्सट्रीमली काम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत शार्प होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत उनकी बुद्धि खराब होती है, जो हमेशा उनकी इविल बुद्धि चलती है बचपन से ही, हमेशा से ही। तो ऐसा क्यों है कि कोई एक इंसान पैदा होते ही अपनी एक ट्रेड्स दिखाने लगता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आई एम नेचुरली पॉजिटिव, आई एम नेचुरली ऑप्टिमिस्ट पर्सन, तो ऐसा क्यों है। तो उसको भगवान ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो पिछले कितने ही जन्मों से जो एक अभ्यास करते हुए आ रहा है, जैसे कौन सा ऑप्टिमिज्म का अभ्यास कर रहा है, काम रहने का अभ्यास कर रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस का अभ्यास कर रहा है, या उसका दिमाग शार्प था, उसने पिछले जिंदगी में अपने दिमाग को यूज करके बहुत अच्छा कुछ अचीव किया था। अगर वो इस जन्म में वापस आएगा, तो अनायास ही पिछले जन्म के जो उसका पूर्वाभ्यास थे, वो उसको अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे। वो जो सिद्धियां पिछले जन्म की थी, वो उसको इस जन्म में अनायास ही प्राप्त हो जाएगी, और बिना इच्छा के भी वो उस तरफ खींचा चला जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर ये चीज कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे पिछले जन्म के अंदर में ऐसा कुछ मैंने किया हो कि मुझे अपने आप ही ये चीज अट्रैक्ट कर रही है। फिर भगवान बोलते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछला जन्म है वो आपके इस जन्म को डिफाइन कर देगा। फिर भगवान 644 में बोलते हैं, प्रयत्न करते हुए योगी परंतु प्रयत्न करते हुए योगी को पाप रहित होके अनेक जन्मों की सिद्धि से सिद्ध होके फिर परम गति को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब भगवान ने कहा कि जो बंदा, माना उसके पिछले जन्म में उसने पाप कर्म किया, माना उसके जन्म में पुण्य कर्म किए, लेकिन अगर वो इस जन्म में प्रयत्न करता है, मतलब हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, एफर्ट डालता है, तो उसके पिछले कई जन्मों के जो पाप हैं वो कंप्लीट होके आज वो वापस से परम गति को या मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अब इसको अगर अपन एआई के फॉर्म में समझे कि मैंने मेरा ओल्ड कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ भी उससे बातें कर रहा था, लेकिन आज मैंने उसको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट दिया कि भैया तो पिछली चीजों को भूल जा, और आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मुझे उसका जवाब दे। अगर उस तरीके से अपन लोग इतना हार्डवर्क डालते हैं, तो अपनी डेस्टिनी चेंज करना या अपने पूर्व संचित कर्म को चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है।